टेलीकॉर्ड लिमिटेड की जो ताज़ा तरीन मालियाती रिपोर्ट आई है, इसमें एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है। आमदनी कम हो गई, लेकिन मुनाफा बढ़ गया। अजीब बात है ना। चलिए देखते हैं कि 31 दिसंबर 2025 को ख़त्म होने वाली इस छमाही के नंबर्स असल में क्या कहानी सुना रहे हैं। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम शुरू करेंगे डिविडेंड के फैसले से। फिर देखेंगे कि ये मुनाफे का माजरा क्या है, कंपनी की माली सेहत कैसी है, उसकी बैलेंस शीट से, और हाँ, पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। आखिर में सब कुछ जोड़कर एक वाज़ेह तस्वीर बनाएंगे। तो सबसे पहले वही सवाल जो सबके जहन में होगा, 27 फरवरी 2026 को जो बोर्ड मीटिंग हुई, उसमें शेयर होल्डर्स के लिए क्या फैसला किया गया? और फैसला ये था कि इस दफा कोई डिविडेंड नहीं। जी बिल्कुल, शेयर होल्डर्स के लिए ना कोई कैश डिविडेंड, ना बोनस शेयर्स और ना ही राइट शेयर्स की सिफारिश की गई। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब कंपनी की परफॉर्मेंस में छुपा है, और यहीं से असल कहानी शुरू होती है, और बड़ी दिलचस्प है। अब देखें, जब हम पहली नज़र डालते हैं तो लगता है कि कुछ गड़बड़ है। ग्रुप की जो कुल आमदनी थी वो पिछले साल के उसी अरसे के मुकाबले में करीबन 16% कम हो गई, और आमतौर पर रेवेन्यू का गिरना अच्छी खबर नहीं मानी जाती। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट है। आमदनी कम होने के बावजूद ग्रुप का मुनाफा वो बढ़ गया, और ये कोई मामूली इजाफा नहीं था, बल्कि काफी अहम इजाफा था। अब सोचने की बात है कि ये हुआ कैसे? आमदनी नीचे और मुनाफा ऊपर, ये मुमकिन कैसे है? इस सवाल का जवाब इस टेबल में छुपा है। कॉस्ट मैनेजमेंट, यानी अखराजात पर काबू पाना। देखें, रेवेन्यू तो 16% गिरा, ठीक, लेकिन कंपनी ने अपने बराह रास्त अखराजात में 23% की शानदार कमी की। इस स्मार्ट मूव ने न सिर्फ रेवेन्यू के नुकसान को पूरा किया, बल्कि मजमूई मुनाफे को 7% ऊपर भी ले गया। यहाँ एक और चीज समझना बहुत जरूरी है। जब हम पूरे ग्रुप की बात करते हैं तो 225 मिलियन का मुनाफा काफी अच्छा लगता है, लेकिन जब हम सिर्फ मेन कंपनी की कारकर्दगी देखते हैं तो उसका मुनाफा सिर्फ 25 मिलियन था। तो ये आप कह सकते हैं एक ही सिक्के के दो रुख है। खैर, मुनाफा तो आधी कहानी है। अब थोड़ा पीछे हटकर कंपनी की मजमूई माली सेहत को देखते हैं, मतलब उसके असासे और वाजिबात क्या कहते हैं। तो कंपनी के पास कुल असासे यानी कुल असासे करीबन 9.9 अरब रुपए के हैं। ये नंबर बताता है कि कंपनी के ऑपरेशंस कितने बड़े पैमाने पर हैं। और इन असासों के मुकाबले में ग्रुप की लायबिलिटीज यानी कर्जे तकरीबन 4.8 अरब रुपए के हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि असासे वाजिबात से काफ़ी ज्यादा हैं, जो कि एक मुस्बत अलामत है। ये चार्ट बहुत दिलचस्प है। ये बताता है कि कंपनी के असासे हैं किस किस्म के। देखें, 88% मौजूदा असासे हैं। मौजूदा असासों का मतलब है वो चीज़ें जिन्हें जल्द ही कैश में बदला जा सकता है, जैसे कि तिजारती कर्जे वगैरह। चलिए अब देखते हैं कि इन 6 महीनों में पैसा कहां-कहां घूमा, मतलब कैश फ्लो की क्या सूरत हाल रही। तो सवाल यह है कि कैश गया कहां? देखिए, कंपनी ने अपने रोजमर्रा के ऑपरेशन से 169 मिलियन रुपए बनाए, लेकिन फिर 134 मिलियन निकल गए सरमायाकारी में और 111 मिलियन कर्जों की अदायगी में। साफ लफ्जों में, जितना कैश आया उससे ज्यादा चला गया। और इस सब का नतीजा ये निकला कि 6 महीने के आखिर में कंपनी के पास कैश रिजर्व शुरू के मुकाबले में तकरीबन 82.4 मिलियन रुपए कम हो चुका था। तो जब हम इन सारे नंबर्स को जोड़ के देखते हैं तो आखिर में बड़ी तस्वीर क्या बनती है? खुलासा यह है कि इस छमाही में रेवेन्यू भी गिरा और फी शेयर आमदनी भी कम हुई, लेकिन जो एक चीज ऊपर गई वो था ग्रुप का मुनाफा, और इसकी वजह थी बेहतरीन लागत का इंतजाम। तो इस सब के बाद टेलीकॉर्ड एक बहुत दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। मुनाफा बढ़ रहा है, लेकिन आमदनी और कैश कम हो रहा है। अब अहम सवाल यह है कि क्या सिर्फ खर्चे कम करके लंबे अरसे तक कामयाब रहा जा सकता है? इस चैलेंज से ये कंपनी कैसे निपटती है, यही इनके मुस्तकबिल का फैसला करेगा।